हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पीएमसी। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का। आर.एस. अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 1A दे रखा है उसका क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम सॉल्व कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक हम आई बटन पे दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप हमारा पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं, वहाँ से आपको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग फार्मूला के बारे में बात कर चुके थे और इससे पहले 1 to 4 भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जहां फंक्शन आपको क्या दिया रखा है, कॉट क्यू एक्स। तो हम लोग इसको दोनों मेथड से बताएंगे। सबसे पहले बेसिक मेथड लेके चलेंगे, फिर डायरेक्टली इसको कैसे सॉल्व करेंगे उस पर भी हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले अगर ये फंक्शन अगर y इक्वल टू आपका दिया हुआ है कॉट क्यू एक्स, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट एक्स का क्या, होल क्यूब। अब आप लोग इसको डिफरेंशिएट करने से पहले जरा इसको कंपेयर कीजिए कि ये जो फॉर्मूला है इसमें से कौन सा फॉर्मूला में ये फिट बैठ रहा है। तो देखिए ये किसी के पावर में है और पावर वाला फॉर्मूला देखिए पहले दिख रहा है, वो क्या है, एक्स के पावर में n और उसका डिफरेंशिएशन n एक्स के पावर में n-1। तो अगर हम कॉट एक्स को कुछ पुट करें तो बिल्कुल वो उस फॉर्म में रिफॉर्म हो जाएगा। तो हम लोग पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, आपका t इक्वल टू कॉट एक्स। तो t इक्वल टू कॉट एक्स जैसे पुट करेंगे तो आपके पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा, t का पावर क्यू आ जाएगा। अब देखिए बिल्कुल उस फॉर्म में है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू किसका, t, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, t का फंक्शन है। तो ये हो जाएगा dy/dt, और dy/dt का वैल्यू टी क्यू, मतलब ये 3 इंटू टी टू द पावर 3-1, तो 3t² हो गया। तो चलिए dy/dt तो आपको मिल गया। अब आपको और एक चीज़ निकालना है, यहाँ पे t इक्वल टू कॉट एक्स है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग t इज इक्वल टू कॉट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट जैसे करेंगे तो dt बटे क्या मिल जाएगा, dx। और कॉट x का डिफरेंशिएशन यहाँ से आप देख रहे हैं, कॉट x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर x, इतना हो गया। अब आपको निकालना क्या है, dy/dx, क्योंकि फाइनली आपको निकालना है dy/dx। तो dy/dx को आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, dy/dt इंटू dt/dx। dy/dt का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, देखिए dy/dt का 3t² इंटू dt/dx का वैल्यू आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर x, इतना आ गया। और t के वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो t का वैल्यू कितना है, कॉट x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर x इंटू कॉसेक स्क्वायर x, और माइनस को हम आगे कर लिए तो इतना आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका बेसिक मेथड हो गया। अगर इसको हम लोग ट्रिकली या फिर डायरेक्ट सॉल्व करने का कोशिश करें तो सबसे पहले आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉट एक्स का होल क्यूब। अब आप इस फंक्शन को सबसे पहले कंपेयर कीजिए कि इसमें से कौन सा फंक्शन के फॉर्म में, कौन सा डिफरेंशिएशन का ये जो फॉर्मूला है इसमें से कौन सा फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए x के पावर में n फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x के पावर में n-1। तो dy/dx अगर यहाँ से निकालना चाहें तो n मतलब यहाँ पे कितना दे रखा है, 3, और कॉट x का पावर होल पावर कितना हो जाएगा, 3-1, इतना तो हो गया। ये तो इस x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आप यहाँ से कर चुके हैं। अब जैसे आप अंदर जा रहे हैं तो x के जगह में आपका क्या है, कॉट x, तो कॉट x का डिफरेंशिएशन फिर से होगा। तो कॉट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। तो यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3 कॉट स्क्वायर x इंटू कॉसेक स्क्वायर x, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, बेसिक मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कॉट रूट एक्स दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसको लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कॉट रूट एक्स है।
अब इसको देखिए सिंपल फॉर्म में इसमें लाने के लिए हम लोग सिर्फ रूट एक्स के जगह में कुछ पुट कर देंगे। तो पुटिंग आपको क्या करेंगे, t इज इक्वल टू रूट एक्स, तो जैसे पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot t। अब सिंपल फॉर्म में आ गया, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये dy बटे dt हो जाएगा और dy बटे dt cot t का माइनस ऑफ कॉशेक स्क्वायर t हो जाएगा। अब dy बटे dt निकालिए, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग t इज इक्वल टू रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dt बटे dx मिल जाएगा। तो dt बटे dx इक्वल टू रूट एक्स, मतलब x के पावर में कितना, हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2 और x के पावर में 1/2 माइनस 1, मतलब 1/2 रूट x, इतना हो जाएगा। आपको निकालना है dy बटे dx, तो dy बटे dx इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं dy बटे dt इंटू dt बटे dx, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। dy बटे dt का वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, तो माइनस ऑफ कॉशेक स्क्वायर टी इंटू dt बटे dx का 1/2 रूट एक्स। अब t का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो माइनस ऑफ कॉशेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स बटे 2 रूट एक्स, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट मेथड में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट मेथड में सॉल्व करने के लिए आप जरा यहाँ पे सोचिए, आपके पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू कॉट रूट एक्स, इतना है। अब इसमें से देखिए कौन सा फंक्शन आपको दिख रहा है, तो देखिए कॉट एक्स के फॉर्म में दिख रहा है, एक्स की जगह में सिर्फ रूट एक्स है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग dy बटे dx निकालते हैं। तो dy बटे dx कॉट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है तो इसका भी माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स होना चाहिए। लेकिन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से करना है और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस कॉशेक स्क्वायर रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स। का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कुछ इस तरह से है कि 3 - 4x का होल पावर 5, इसको डिफरेंशिएशन करना विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, तो वो आप लोग से इजीली बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग उसी तरह से y इक्वल टू इतना मान लिए। तो देखिए ये भी किस फॉर्म में है, पहला वाला फॉर्म में, कुछ पावर में है, मतलब x के पावर में n फॉर्म में है। तो इसको हम लोग को सबसे पहले पुट करना है, तो पुट क्या करेंगे, पुटिंग 3 - 4x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, t। तो जैसे पुट करेंगे तो ये y रिफॉर्म हो जाएगा किस फॉर्म में, t⁵। अब देखिए एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन जैसे करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आपका t, तो जैसे करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, dy बटे dt मिल जाएगा और ये हो जाएगा 5t⁴, इतना हो जाएगा। अब हम लोग को dy बटे dt तो मिल गया, और एक चीज़ निकालना है क्या, dt बटे dx, क्योंकि ये t का फॉर्म दिया हुआ है। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट t इज इक्वल टू इतना लिख लीजिए 3 - 4x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या मिलेगा, dt बटे dx इज इक्वल टू, जरा यहाँ पे सोचिए 3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो 0 हो जाएगा, तो इसका 0 माइनस 4x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका 4 सिर्फ हो जाएगा। तो -4 यहाँ का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस आपका 4। आपको निकालना है dy बटे dx, तो dy बटे dx आप लिख सकते हैं dy बटे dt इंटू dt बटे dx, दोनों का वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए। तो इसका वैल्यू कितना है, 5t⁴ इंटू इसका -4, तो t का वैल्यू आप डाल दीजिए 5, आपका 3 - 4x का होल पावर 4 इंटू -4, इसको गुना कीजिए, 5 4 जा -20 इंटू 3 - 4x का होल पावर 4। इस तरह से बेसिक मेथड में आप इसको इजीली बना सकते हैं। अगर इसको आप ट्रिकली बनाना चाहते हैं तो इजीली इसको 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 3 - 4x का होल पावर कितना, 5। तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर कीजिए कि किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, x⁴n के फॉर्म में। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए 5 इंटू एक्स का पावर 5 - 1, लेकिन x के जगह में ये पूरा टर्म को आपको लेना है 3 - 4x का होल पावर 4, इतना हो गया। लेकिन ये जो x के बदले में 3 - 4x है, इसका भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर कीजिएगा तो 3 का तो 0 हो जाएगा और -4x का -4 होगा, तो इसको गुना कर दीजिए, तो -20 और 3 - 4x
का इसका होल पावर कितना 4। तो इस तरह से इजीली आप बेसिक मेथड हो या आप इस तरह से शॉर्ट जो डायरेक्ट मेथड है, दोनों में से किसी भी मेथड में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।